स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान रत्नाकर बाई राजकुमार जीकेपी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 12 का इतिहास मॉडल पेपर 2024-25। विषय इतिहास, कक्षा 12, पूर्णांक 100, समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। नंबर 3, खंड क 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न, ये 10 अंकों का है। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? क, इस सभ्यता की सड़कें एवं भवन पक्की ईंटों की बनी होती थीं। ख, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ग, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। घ, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सही विकल्प है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 2, विजयनगर व बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? क, कृष्णा और कावेरी का दोआब। ख, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब। ग, कावेरी और तुंगभद्रा का दोआब। घ, कृष्णा और भीमा का दोआब। सही विकल्प है कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब। प्रश्न नंबर 3, चोल, चेर, पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ? क, कलिंग। ख, तक्षशिला। ग, तमिलकम। घ, कौशांबी। सही विकल्प है तमिलकम। प्रश्न नंबर 4, नल इरादित्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? क, शैव संतों का काव्य संकलन। ख, आलवार संतों का काव्य संकलन। ग, जैन संतों का काव्य संकलन। घ, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आलवार संतों का काव्य संकलन। प्रश्न नंबर 5, निम्न को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अ, बाजरे के दाने, इसके साथ लगा है 1 नंबर काली बंगन। ब, मिट्टी से बने हल्का प्रारूप, इसके साथ लगा है 2 गुजरात। स, जूते हुए खेत के साक्ष्य, इसके साथ है 3 सोरतुघई। डी, नहरों के अवशेष, इसके साथ लगा है बनावली। नंबर 4 बनावली। इसके विकल्प हैं क, अ2, ब4, स1, द3। ख, अ1, ब2,
103 द 4, ग औ 3 ब 1 102 द 4, घ औ 4 ब 1 102 द 3। सही विकल्प है अ 2 ब 4 101 द 3। पहला वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, अकबर के समय पोल्ज भूमि की विशेषता थी। क ऐसी भूमि जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। ख ऐसी भूमि जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती थी। ग ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की किसान खेती करते थे। घ ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी। सही विकल्प है ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। प्रश्न नंबर 7 है, इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत अ ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। ब इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया था। स इस व्यवस्था को लागू करने के समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। द निर्धारित राजस्व राशि न जमा करने पर जमींदार की संपदा नीलाम कर दी जाती थी। विकल्प है क अ और ब, ख ब और स, ग स और द, घ है उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था। विकल्प क लॉर्ड डलहौजी, ख लॉर्ड केनिंग, ग हेनरी हार्डिंग, घ लॉर्ड बेलेजली। सही विकल्प है लॉर्ड बेलेजली। प्रश्न नंबर 9, चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। विकल्प भारत छोड़ो आंदोलन, ख है असहयोग आंदोलन, ग है सविनय अवज्ञा आंदोलन और घ है होम रूल आंदोलन। सही विकल्प है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया। विकल्प हैं क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग राजेंद्र प्रसाद, घ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था। अकबर के काल में खुद काश्त किसान वे किसान कहलाते थे जो
उसी गांव के निवासी होते थे, मूल निवासी, और पाही कास्ट किसान वे होते थे जो अन्यत्र किसी गांव के निवासी होते थे। खुद कास्त किसानों का अपनी जमीन पर अधिकार होता था, जबकि पाही कास्त किसानों का जमीन पर अधिकार नहीं होता था। प्रश्न नंबर 12, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने? तो उत्तर है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये सन 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 13, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थान का क्या संबंध है? इसमें स्थान है लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। दूसरा है बौद्ध गया, गौतम द्वारा ज्ञान प्राप्ति का स्थान। तीसरा सारनाथ, धर्म चक्र प्रवर्तन घटना, जहां पर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को प्रथम बार उपदेश दिया। कुशीनगर, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। प्रश्न नंबर 14, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए। 2 प्रमुख केंद्र झांसी और लखनऊ। नेता झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थीं। प्रश्न नंबर 15, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न 16, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 17, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। प्रश्न नंबर 18, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? प्रश्न नंबर 20 है, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? अब है खंड घ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं अथवा स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? 10 नंबर का है ये। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान
अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हो गया था? किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? अथवा असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था? स्पष्ट कीजिए, यह आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? प्रश्न नंबर 24। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए अथवा किताब उल हिंद पर लेख लिखिए। खंड अंग है, निम्न ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 25। इसमें पहली तिथि है 321 ईसा पूर्व। उत्तर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। दूसरा है 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व शक संवत का प्रारंभ कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क द्वारा किया गया था। अगला है 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, जिसमें सिंध के शासक दाहिर पराजित हुआ। अगला है 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी तथा मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, जिसमें गुलाम वंश की स्थापना हुई। सन 1347 ईस्वी। सन 1347 ईस्वी में बहमन राज्य, दक्षिण भारत में बहमन राज्य की स्थापना हुई थी। अगली तिथि है 1510 ईस्वी। 1510 ईस्वी को गुरु नानक देव का जोधपुर में आगमन हुआ था। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1986 ईस्वी। 24 दिसंबर सन 1986 ईस्वी को भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। अगला है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। सन 1935 ईस्वी। सन 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारतीय शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थान का अंकन चिन्ह द्वारा नाम सहित करिए, दर्शाइए। इसमें पहला है वह स्थान जहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। नंबर 2 वह स्थान जहां चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। नंबर 3 वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। प्रश्न नंबर 4 है वह स्थान जहां से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला है नंबर 5 वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि
हमारे वीडियो सभी के पास पहुंचती रहे और हमारे चैनल को आपके समर्थन की आवश्यकता भी है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्न नंबर 26 का विकल्प है, क्योंकि दृष्टिबाधित छात्रों को मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न है, वह स्थान जहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। उत्तर, कालीबंगन, राजस्थान। प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहां चंद्रगुप्त ने अपने राज्य की राजधानी बनाया। उत्तर है पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। नंबर 3, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। उत्तर है आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहां से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। उत्तर है बैरकपुर, बंगाल। प्रश्न नंबर 5 है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। उत्तर है डांडी का समुद्र तट, जिला नवसारी, राज्य गुजरात।